मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में 2 उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए प्रत्याशी चयन का काम बीजेपी ने शुरू कर दिया है। पार्टी ने आज भोपाल में बैठक कर बीजेपुर के लिए रामनिवास रावत का नाम तो तय कर दिया है, मगर बुधनी सीट पर होने वाले चुनाव में प्रत्याशी कौन होगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के बेटे कार्तिकेय सिंह के अलावा कुछ और नामों की भी चर्चा है। वैसे बुधनी सीट पर कौन होगा उम्मीदवार, इसका खुलासा अब आलाकमान की ओर से ही किया जाएगा। देखिए हमारी रिपोर्ट। एमपी में उपचुनाव की हलचल, उम्मीदवारों के नाम पर मंथन। एमपी की 2 विधानसभा सीट बुधनी और विजयपुर पर होने वाले उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रत्याशियों के नाम की अटकलें तेज हो रही हैं। राजधानी भोपाल स्थित बीजेपी कार्यालय में आज बैठक हुई, जिसमें प्रत्याशियों के नाम को लेकर मंथन हुआ। हालांकि नाम का औपचारिक ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन राजनीतिक गलियारों में अटकलें लगनी शुरू हो गईं। विजयपुर सीट से मंत्री रामनिवास रावत का नाम लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि नाम का औपचारिक ऐलान होना अभी बाकी है। रामनिवास रावत ने कांग्रेस विधायक पद से इस्तीफा दिया था। उनके इस्तीफे के बाद ही विजयपुर सीट खाली है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक कभी नाराज नहीं होते हैं, जनता की सेवा में लगे रहते हैं। कभी कोई मुद्दा आता है तो उसको उठाते हैं और फिर बातचीत होती है, सब ठीक हो जाता है। वो तो हमेशा कहते हैं कि जीत के दिखाएंगे, फिर परिणाम जब आता है, आपने हरियाणा में देखा, और उसके बाद जब परिणाम आया तो मोदी जी की सरकार के द्वारा किए गए विकास और जन कल्याण की जो योजनाएं हैं, उसका प्रभाव कितना गहरा है, ये हरियाणा के चुनाव में देश के लोगों को देखने को मिला। वहीं बुधनी विधानसभा के लिए नामों का पैनल तैयार किया गया है। बुधनी विधानसभा सीट पर प्रत्याशी के लिए 3 नाम सामने आ रहे हैं। इसमें पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव, रघुनाथ सिंह भाटी और रवि मालवीय के नामों का पैनल तैयार किया गया है। बुधनी विधानसभा के लिए बीजेपी ने पैनल तय कर लिया है। केंद्रीय चुनाव समिति पैनल से नाम तय करेगी, जिसमें शिवराज सिंह चौहान की सहमति से ही नाम तय होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के सांसद बनने के बाद उन्होंने बुधनी सीट से इस्तीफा दिया था। ऐसे में इस सीट पर उपचुनाव होना है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कहना है कि नामों की लिस्ट केंद्रीय चुनाव समिति को भेजी जाएगी और यहीं से अंतिम मुहर लगेगी। और हमारी बुधनी विधानसभा के 2 आगामी समय में उपचुनाव हैं। उन उपचुनावों के बारे में जो चर्चा करने की आवश्यकता थी, उन पर पूरी चुनाव समिति ने आज चर्चा की है और चुनाव समिति के माध्यम से जो आवश्यक सुझाव आए हैं, उन सुझावों के आधार पर पैनल बना करके केंद्रीय नेतृत्व को हम आज उसको भेज देंगे। इसलिए हमारी चुनाव समिति के सभी सम्मानित सदस्यों ने मिलकर के इस पर चर्चा की है। बुधनी सीट से ही शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान के चुनाव लड़ने की भी चर्चाएं तेज हैं। हालांकि शिवराज सिंह चौहान पहले ही कह चुके हैं कि पार्टी नेतृत्व प्रत्याशियों के नाम पर फैसला लेगी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी बुधनी सीट के लिए किसे चुनती है। मध्य प्रदेश में होने वाले आगामी 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव से पहले आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में इस बात को लेकर चर्चा की गई कि विजयपुर विधानसभा सीट हो या बुधनी विधानसभा सीट, यहाँ से प्रत्याशी कौन होगा। जहां बैठक में इस बात को लेकर सहमति बनी कि विजयपुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी रामनिवास रावत होंगे, तो वहीं बुधनी विधानसभा सीट से प्रत्याशी कौन होगा, इस बात पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि विजयपुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी का नाम फाइनल हो गया है, तो वहीं बुधनी विधानसभा सीट से प्रत्याशी कौन होगा, इस बात को लेकर चर्चा की गई है और एक पैनल का गठन किया गया है, जिसकी लिस्ट दिल्ली भेजी जाएगी। जब पैनल के नाम पर मुहर लग जाएगी तो ये पैनल बुधनी विधानसभा सीट जाएगा और वहां के नेताओं से चर्चा करेगा कि आखिरकार बुधनी विधानसभा सीट में मजबूत और अच्छा प्रत्याशी कौन होगा। कैमरा पर्सन राजाराम के साथ सूरज तिवारी, विस्तार न्यूज। वैसे बीजेपी ने चुनाव को एक परीक्षा में बदल दिया है। हर चुनाव की तैयारी बीजेपी के नेता किसी बड़ी परीक्षा जैसा ही करते हैं। चुनाव से जुड़ा हर सवाल हल करते हैं और कठिन से कठिन चुनाव को भी जीतने की ताकत दिखाते हैं। विजयपुर सीट कांग्रेस विधायक के इस्तीफे से खाली हुई है, तो शिवराज के सांसद बनने के कारण बुधनी सीट पर चुनाव हो रहे हैं। वैसे दोनों सीटों पर कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज कांग्रेस के नेता बुधनी और श्योपुर के दौरों पर रहे। वैसे अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है।